हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और मैंने आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट समाज कार्य का नया बैच स्टार्ट किया है दिसंबर 2024 के लिए। इस समय मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं यूनिट नंबर 2 पर। आज का जो हमारा क्लास होगी शाम को 7 से 8 सामाजिक समूह पर, सामाजिककरण पर, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन पर। ये यूनिट नंबर 2 की आज शाम की 7 to 8 वाली में क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मॉर्निंग में 9 to 10 की अगर हम बात करते हैं एएम यानी सुबह की क्लास चलती है और ये एमपी सेट की क्लास है। एमपी सेट की क्लास वो है जो बेसिकली सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर रखे हैं सोशोलॉजी के आधार पर। हालांकि एमपी सेट में ये बात कही गई कि सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों ने एमएसडब्ल्यू कंप्लीट किया है, एमपी सेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिलेबस उनको पढ़ना होगा सोशोलॉजी का। तो उन्हीं के आधार पे इसकी क्लास सुबह में चलती है 9 से 10 और ये क्लासेस आपका यूनिट के क्रम में, एमपी सेट की यूनिट क्रम में क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया है, कल आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज कार्ल मार्क्स का टॉपिक था हम लोगों का सुबह में, वो कवर हो चुका है। हालांकि वो वीडियो मैंने पब्लिक कर रखा है, आप जाके मेरे चैनल पर विजिट करें तो आप देख सकते हैं एमपी सेट सोशोलॉजी के बारे में। हालांकि यहाँ हम सभी लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र है। ये जनवरी 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था और क्वेश्चन नंबर 25 तक की हम लोगों ने एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप जाइए चैनल पर विजिट करिए, नीचे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा सोशल वर्क करके प्रैक्टिस, है ना। तो ये समाज कार्य यानी सोशल वर्क का प्रैक्टिस ये सेकेंड पार्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। प्रकल्पना परीक्षण के दौरान निम्नलिखित में से प्रकल्पना परीक्षण के दौरान निम्न प्रकार की त्रुटियां संभव है, सही उत्तर का पहचान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब देखिए। अगर मैं बात करता हूं ना तो ऑप्शन नंबर पहला टाइप 1 एरर यानी त्रुटि, सत्य होने पर अस्वीकार नहीं किए जाने योग्य होने पर एक अमान्य प्रकल्पना को अस्वीकार कर देना, वो टाइप 1 एरर कहलाता है। सिंपल बात भी, कोई अच्छी प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट को गलत के रूप में स्वीकार किया है, यानी एक अच्छी प्रोडक्ट के बारे में आपने गलत अपना कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। ठीक है, तो सत्य होने पर अस्वीकार कर लिया इसका मतलब आपने। ठीक है, तो इसी क्रिया को बेसिकली प्रकल्पना परीक्षण के दौरान में ये टाइप 1 एरर आपके सामने प्रस्तुत होता है और सही ऑप्शन आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से रैपिड रूरल अप्रीजल, देखिए मैं आपको बता दूं कल की क्लास मैंने आप लोगों के लिए ना पब्लिक कर रखा है, आप देखिएगा जाके चैनल पर। शाम को 7 to 8 वाली में सोशल वर्क पे था, प्रैक्टिस में करवा रहा था यूनिट नंबर 1 पर, और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आप लोगों को, है ना। लेकिन वो लाइव क्लास थी, बेसिकली पेड वाले बच्चे हैं उस क्लास में, आप देखेंगे तो मैंने एक्सप्लेनेशंस दे रखा है। तो एक्सप्लेनेशंस होगा आप सभी का जो है लाइव क्लास में, है ना, और वो होगा शाम को 7 to 8 वाली क्लास में। ठीक है, तो वो पेड क्लासेस हैं। हालांकि मैंने ये कल की क्लासेस आप लोगों के लिए बेसिकली पब्लिक कर दिया, लेकिन अब पब्लिक नहीं होगी, वो पेड वाले बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे RRA एक शब्द आता है, ठीक है, रैपिड रूरल अप्रीजल करके, सर्वाधिक संबंधित किससे है, ये विद्वान का नाम बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट चेम्बर्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। थॉर्स्टन स्केल का लाभ क्या हो सकता है? थॉर्स्टन स्केल का लाभ बेसिकली प्रत्येक कथन के महत्व का निर्णय न्यायाधीश करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 29, कहता है कि दूसरों के कार्यों का स्वीकरण नहीं करते हुए या किसी सामग्री शोध कार्य का अधिकारी नहीं होने की दशा में उक्त के लेखक होने का दावा करना निम्न में से क्या कहलाता है? ठीक है, यह साहित्यिक चोरी कहलाती है। किसी दूसरे की भाषा हो, विचार हो, उपाय हो, शैली इत्यादि का अधिकांश नकल करते हुए अपने भौतिक कृतियों के रूप में जब प्रकाशन करना होता है तो उसी कंडीशन में उसे साहित्य चोरी कहते हैं। रिसर्च का ये क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2024 का आप सभी का ऑनलाइन पेपर होने वाला है और ये प्रश्न पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल सकता है देखने को। सही नाम का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ध्यान देना है, यहाँ पर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी रिप्रेजेंट होगा।
देखिए, मैं आप सभी को बताया हूँ कि थोड़ा-सा प्रश्न का पैटर्न इस बार मिल सकता है हार्ड, लेकिन मैं पूर्णतः रूप से यहाँ पे सक्षम भी नहीं हूँ कि भई आपको ये कह दूँ कि हार्ड ही पेपर आएगा, है ना? पेपर ईज़ी भी बनेगा और हार्ड दोनों लेवल के पेपर रहेंगे, माइल्ड और मॉडरेट लेवल के पेपर रहेंगे इस बार 22 तारीख को। ठीक है? तो तैयारी आप लोगों के पास अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है? इसके संदर्भ में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को लेकर। निम्न में से कौन जनशक्ति नियोजन का एक मानदंड नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 सही जवाब आप बता सकते हो, कार्य संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 32 कार्य विनिर्देशन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप जवाब दे सकते हैं योग्यता एवं अनुभव। क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ या एक राज्य के कार्यों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे पर विचार किया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यूनिट नंबर 8 से एक क्वेश्चन उठाया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में, और आप कह सकते हो कि आर्टिकल जो है 335 यानी 335। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन विकास का आयाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 है। आप इसका जवाब भी दे सकते हैं कि ऑप्शन जो सी है यहाँ पे भर्ती, ये आयाम नहीं है मानव संसाधन विकास का, बाकी सारे के सारे डायमेंशन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट है, ये 1976 का है। ठीक है, द अप्रेंटिस एक्ट आता है और ये 1961 का है। मातृत्व लाभ अधिनियम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट की बात करते हैं तो 1936 का है, और द ट्रेड यूनियन एक्ट की बात करते हैं 1926 का है। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर मैच हो रहा है, ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन आपके सामने सम्मिलित किया हुआ प्रश्न मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रजनन शिशु स्वास्थ्य किससे संबंधित हो सकता है? तो माता और शिशु से हो सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी योजना है ये। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अगर हम बात करते हैं तो आप सही बता सकते हो कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अभिघात जो तनाव विकार के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हो कि अभिजात टाइप का एक डिजीज़ है ना। और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की बात करते हैं तो पुलिस अनुसंधान रिप्रेजेंट हो सकता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। आपको आर्टिकल से उसके विषय को रिलेट कराना है। अनुच्छेद हमारे सामने यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 37 में तो आपका आता है 24। आप सही जवाब दे सकते हैं यहाँ पर बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो आप सभी लोग हमसे जवाब दे सकते हैं कि ग्राम पंचायत से। 39D की बात करते हैं तो आप कार्य के लिए समान वेतन की बात कर सकते हैं। 32 में बेसिकली नागरिकों के अधिकार और को प्रवर्तित करने के लिए उपचार की बात किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन आपका, सॉरी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट हो रहा है ना, पहले का डी गया है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर आपके सामने जजमानी प्रथा रिलेट हुई है। जजमानी प्रथा आप किससे रिलेट करेंगे? तो आपको जाति से रिलेट कराना होगा। अति सुसंगत शब्दों को अगर आपको रिलेट कराना होगा तो ये संस्कृति से रिलेट होगा। आदर्श विहीनता शब्द को अगर हम बात करेंगे तो अप्रतिमानहीनता को लेकर हम बात करेंगे। इसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे मर्टन में। और भौतिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो सभ्यता रिलेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सही यहाँ पर जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ए सही है। 39 की बात करते हैं। यहाँ पे सूची दिया गया है सर्वे की प्रक्रिया आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है। सर्वे आप बता सकते हैं एक प्रश्नावली विधि है, मेथड्स है। त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन है जिसको अभी आप लोग बताते थे RRA, ठीक है, रैपिड रूरल अप्रेजल का नाम बता रहा था मैं आप लोगों से, चैम्बर्स का नाम आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सही जवाब यहाँ पर आप बताएंगे तीव्र गति से तथ्यों का संकलन करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भागीदारी पूर्ण जो है अधिगम उपागम को लेकर, तो इस प्रक्रिया में अगर हम रिलेट करेंगे तो संसाधन हेतु किसी समस्या का मूल्यांकन करना। और उसके बाद आता है भागीदारी पूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन, तो वो आता है आपका टाइमलाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली RRA है और एक है आपका यहाँ पर PRA, ठीक है। ये क्या है आपका PRA, दोनों RRA PRA इस प्रश्न में दोनों शामिल है और सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। जॉर्ज सीमेन की बात करेंगे तो जॉर्ज सीमेन महोदय जो है सामाजिकता के तत्व को रिलेट कराएंगे आपके सामने यहाँ पर है। मैकाइवर एंड पेज की बात करेंगे तो सामाजिक संबंधों का ज्ञान के बारे में बताते हैं या जाल आप कह सकते हो। राधा कमल मुखर्जी की बात करेंगे तो सामाजिक मूल्यों की संरचना के बारे में बात करते हैं। और अगस्ट काम्टे बेसिकली संघों के संकुलन के नाम से ये जाने जाते हैं, प्रसिद्ध भी हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन
यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कहता है कि प्रभावी फील्ड कार्य प्रशिक्षण सिर्फ सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय से संभव होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। और फिर तर्क कहता है कि समाज कार्य एक व्यवहार मूलक पेशा है, ये भी स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी है। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर तीसरा आप सही का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है, ये भी बात सत्य है आपकी, गलत नहीं है, ठीक है। और समाज कार्य व्यवहार आधार विस्तृत है, ये भी बात सही है। तो सही इसका एक्सप्लेनेशन होता है और ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही माना जाएगा। खुल दो ना, आवाज़ आ रही, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 43 के बारे में, समाज कार्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है 43 में, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सही है। फिर तर्क कहता है कि समाज कार्य सभी लोगों को समाज द्वारा स्वीकृत और उनकी इच्छा के अनुसार विधि से उनके व्यक्तित्व विकास का समान अवसर प्रदान करता भी है, ये भी स्टेटमेंट सही है, सही व्याख्या भी है। अतः मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। एक लंबित प्रस्ताव की संरचना सही क्रम में व्यवस्थित करिए जरा एक बार। तो सही क्रम में बेसिकली अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पृष्ठभूमि आएगा, फिर समस्या का कथन आएगा, परियोजना का औचित्य आएगा, फिर लक्ष्य और उद्देश्य आएगा, फिर नियोजन क्रियाकलाप आएगा, फिर उत्तरदायित्व का बंटवारा, लास्ट में आता है क्रियान्वयन किसी क्रिया को करने के संदर्भ में। सही जवाब आपका पहला वाला ही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर 45 में अगर हम बात करते हैं तो एक महिला पीड़िता के सामाजिक रूप से कलंकित होने के बाद जीवन के समायोजन के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम से आपको दर्शाना होगा। तो इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो सही ऑप्शन जो जाना चाहिए वो बेसिकली सबसे पहले आपका सदमा और दर्द यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, यानी तीसरा नंबर 1 पर आएगा। आप मैच कर सकते हो, दूसरा वाला जो ऑप्शन गया है ये ऑप्शन आपका सही है। फिर नंबर 1 पर आता है दर्द को मिटाना, नंबर तीसरे नंबर पर आएगा परिहार एवं अपमान, और लास्ट में आ जाता है अनुकूलन यानी अडॉप्ट कर लेना आप, यानी समाज की मुख्य धारा से जुड़ गया वो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो पहले भी मैंने आपको बताया कि आप सभी लोग लास्ट में समय बचता बहुत कम है सभी लोगों के पास, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करते हैं, तुक्का ही मारते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ जिससे इस प्रश्नों को आप सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिएगा मेरी बातों का आप सभी लोग। पहली तो आप क्या करना है, इस प्रश्न को पढ़ना है, पहला एक ट्रिक है। प्रश्न को पढ़कर फिर उसके बाद आपको इसके ऑप्शन को पढ़ना है, इसके बाद आपको गद्यांश को देखना होगा। यह आपका पहला एक तरीका होगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ना, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना, फिर गद्यांश को देखना। यह आपके सामने पहला एक मैंने मेथड बताया है, इस मेथड को फॉलो करोगे। या यदि आपके पास समय कम बचता है तो उस दौरान आपको करना क्या होगा, जिस ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन लिखा होता है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए ऑप्शन नंबर 2 सबसे बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए दूसरा आपका सही है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इसके ऑप्शन पढ़ेंगे गद्यांश वगैरह तो आपको मिलेगा, सारा चीज़ क्लियर मिलेगा, वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको केवल ट्रिक बता रहा हूँ, इन सभी ट्रिकों के बारे में आप लोगों से लाइव क्लासेस में मैं जिक्र करता हूँ इस समय, ठीक है। सामाजिक दक्षता से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा आप ढूंढ रहे होंगे और आप ढूंढने पर आपको मिला है तीसरा, तो इसलिए आप कह सकते हो तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे संस्कृति होता है, राजनीतिक होता है, आर्थिक होता है, उसकी पृष्ठभूमि, ये कैसे ये चीज़ों को रिलेट कराता है। आपके पास और भी ट्रिक है, यही ट्रिक नहीं कि सबसे बड़ा है तो यही लगाना है आपको, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा वाला भी गलत हो जाता है ट्रिक में, लेकिन क्या है कि इसके लिए कई ट्रिक हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 5 ट्रिक पता होनी चाहिए, और ये पांचों ट्रिक में आपको मैं पहली ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ इस तरीके को सॉल्व करने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक आता है सांस्कृतिक दक्षता सीखने के लिए किसी सामाजिक कार्यकर्ता की किन गुणों की आवश्यकता होती है। अब देखिए 48 में आपके सामने सबसे बड़ा दिख रहा है पहला वाला ऑप्शन, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्या सांस्कृतिक दक्षता समाज कार्य के लिए एक कौशल है 49 में, तो आप सभी लोग कहेंगे सबसे बड़ा आपका थर्ड दिख रहा है, इसलिए तीसरा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 में हम दूसरों की संस्कृति कैसे सीखते हैं, तो आप तीसरा बताएंगे, तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया है आप लोगों ने, ये आपको ट्रिक माध्यम बताया, ट्रिक माध्यम से आप इस तरीके के सवाल जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और यदि आप मान लीजिए यूजीसी नेट समाज कार्य की क्लास लेना चाहते हैं, इसकी मात्र फीस जो है 4000 रखी गई है यूजीसी नेट सोशल वर्क की, ये दिसंबर तक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और जून के बैठने के लिए जो भी टेक्निक रणनीति वगैरह है तो आप आसानी से यहाँ पर भी इसको सीख सकते हैं। एक प्रकार से आप सभी के लिए ये ऑफ़र है कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ कि जून वाले एग्ज़ाम में आपको बैठाऊँगा और वहाँ पर आपको मैं सही तरीके से समझाऊँगा कि क्लास को किस तरीके से आपको अटेंड करनी है और आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चनों को अटेंड करना है, ठीक है, उसको क्रैक कैसे करना है।
ट्रिक के साथ भी रहेगा और उसकी प्रैक्टिस भी रहेगी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी रहेंगे आप सभी के इसमें, ठीक है। और अधिक जानकारी अगर आपको लेना है सोशल वर्क की क्लास के लिए तो आप मेरा नंबर नोट करिए, 85 है 060 है 31308 पर आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से भी और कॉल के माध्यम से भी, या तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा ना तो वहाँ पर मेरा पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। वहीं एमपी सेट की अगर हम बात करते हैं, एमपी सेट सोशियोलॉजी की, तो उसकी भी क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। इसकी फ़ीस मात्र 3000 है। ये 15 दिसंबर तक की, इसका 15 दिसंबर का बेसिकली एग्ज़ाम है ना, 15 दिसंबर को। लेकिन दिसंबर यूजीसी नेट वाले को अभी कोई डेट निर्धारित नहीं है, अभी तो 22 अगस्त का डेट निर्धारित है आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई भी क्वारीज़ है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।